अल्टरनेटिंग चैप्टर्स में क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था। आज एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं 7.1 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिगर सोच मतलब डायग्राम दे रखा है, तो सबसे पहले मैं डायग्राम भी बना देता हूं। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है। फिगर शोज अ सीरीज एलसीआर सर्किट। इसका कौन सा क्वेश्चन है अपना? एलसीआर सर्किट का। कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट सोर्स। वोल्टेज दे रखा है आपका 230 वोल्ट सोर्स। एल, एक सेकंड, एल दिया हुआ है 5, सी है आपका 80 माइक्रोफैराड। इसको चेंज कर देते हैं 50 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। रेजिस्टेंस दे रखा है आपका 40 ओम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव द सर्किट इन रेजोनेंस। मतलब रेजोनेंस के केस में आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो रेजोनेंस के केस में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको मालूम है, कल लास्ट क्लास के क्वेश्चंस में भी बताया था, 1/√LC। रखते दोनों वैल्यू, एल है आपका 5 और सी है 80 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको सॉल्व कर ले तो नीचे हो जाएगा 400 का रूट हो जाएगा आपका 20 और 10⁻⁻6 है ना, तो -3 और ऊपर चला जाएगा तो 10⁻3। इसको डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 50 रेडियन पर सेकंड। तो सर्किट विल कम इन रेजोनेंस फॉर ए सोर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रेडियन पर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है, ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। मतलब जेड निकालना है, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द सर्किट एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आपको एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो इम्पीडेंस का भी अगर मालूम हो तो कल मैंने बताया था, क्वेश्चंस में यूज हुए थे। तो फिलहाल देखो एलसीआर सर्किट के केस में इम्पीडेंस का क्या फॉर्मूला होता है? √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। जेड इक्वल टू R²। ठीक है, XL हो गया आपका ω_L और XC हो गया आपका ω_C का होल स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं, जेड इक्वल टू R रेजिस्टेंस है 40 का स्क्वायर प्लस ω_L। और इसमें क्या कह रहा है कि जो इम्पीडेंस निकालना है रेजोनेंस के केस में निकालना है। तो अगर याद हो तो मैंने एट रेजोनेंस का क्या कंडीशंस होता है? XL इक्वल टू XC होता है। तो XL इक्वल टू XC हो गया, मतलब ये तो आपस में इक्वल हो गया। तो रेजोनेंस के केस में ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? 0। तो सिर्फ 40 का स्क्वायर का रूट, मतलब इम्पीडेंस हो गया आपका 40। दिस इज होम। ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर रेजोनेंस का केस हो तो इम्पीडेंस जो होगा वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, मतलब इम्पीडेंस इज इक्वल टू रेजोनेंस। नेक्स्ट क्या निकालना है अपने को? एम्पलीट्यूड निकालना है। अपने को क्या निकालना है? एम्पलीट्यूड निकालना है। तो एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट इक्वल एम्पलीट्यूड। तो इसके लिए क्योंकि ये इन द केस ऑफ क्या है, रेजोनेंस के केस में पूछ रहा था। एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या पूछ रहा था? रेजोनेंस के केस में पूछ रहा था। तो क्या होता है? आई इक्वल टू क्या लिखते हैं? I0 साइन
ओमेगा टी, दिस इज द मैक्सिमम करंट, या इसको बोलते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट का ग्राफ क्या बनता है, दिस ए बनता है, और ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो दैट मीन्स आपको एम्पलीट्यूड का मतलब क्या निकालना है, आपको यहाँ करंट निकालना है, करंट निकालना है। अब आरएलसी सर्किट के साथ साथ रेजोनेंस भी दे दिया है, तो अब आरएलसी अगर रेजोनेंस नहीं देता तो जेड से काम चल जाता है, लेकिन चूंकि रेजोनेंस दे दिया है तो आपको एम्पलीट्यूड के लिए V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर नहीं देता रेजोनेंस का कंडीशन सिर्फ बोलता है कि आरएलसी सर्किट के केस में अगर आपको एम्पलीट्यूड निकालना है तो फॉर्मूला V इक्वल टू आई जेड लगाते हैं, लेकिन चूंकि रेजोनेंस है तो जेड इक्वल टू आर है, तो यहाँ आर की आर यूज करेंगे। इससे करंट क्या हो जाएगा, V अपॉन, तो V दिया हुआ है आपका 230 और R दिया हुआ है आपका 40, तो ये जो होगा ये आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा आपका बेसिकली। क्या आया इसका आंसर, I इक्वल टू 5.75 एम्पियर हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट क्या है, इन क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट है डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल अक्रॉस द थ्री कंपोनेंट, मतलब आरएमएस पोटेंशियल वोल्टेज निकालना है थ्री एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट, सो द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एलसी कॉम्बिनेशन इज जीरो एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है अक्रॉस द थ्री कंपोनेंट। थ्री कंपोनेंट का मतलब इंडक्टेंस का, कैपेसिटेंस का और रेजिस्टेंस का, आपको तीनों का निकालना है। तो फाइंड आउट कर सकते हैं आरएलसी सर्किट के केस में, अगर मैं रेजिस्टेंस के केस में निकालूं तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका आई आर साइन ओमेगा टी प्लस जीरो, ये फाइनली हो गया आपका, दिस इज आई आर। अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस निकालूं, दिस इज आई एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस 90, ये हो जाएगा आई एक्सएल के इक्वल हो जाएगा। और अगर मैं कैपेसिटर के लॉन्ग निकालूं, आई एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस 90, दिस इज आई इंटू एक्सएल। अब यहाँ सारे वैल्यूज रख दें जो क्वेश्चंस में यूज हुए हैं। आई आर में तो सर आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आपका यहाँ दिया हुआ है। आई तो आपने निकाल लिया था 23 और आर दे रखा है 40, तो 23 अपॉन 4, 23 अपॉन 4 इंटू 40, दिस इज 10, ये हो गया आपका 230। ए निकालना है, ए सॉरी यहाँ सी होगा, और एक्सएल निकालना है, तो एक्सएल आप कैसे निकाल सकते हैं, ओमेगा एल करके निकालना। एक्सएल हो जाएगा आई ओमेगा एल, और फ्रीक्वेंसी भी आप निकाल चुके हैं 50, करंट तो हो गया 23 अपॉन 4 इंटू 50, और एल दे रखा है आपका 5, तो यहाँ भी सॉल्व कर लें, ये इससे आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा आई 1 अपॉन ओमेगा सी, तो आई तो है 23 अपॉन 4 इंटू ओमेगा हो गया आपका 50, और सी भी आपका दिया हुआ है, सी कहाँ गया 80 इंटू 10 टू दी पावर -6, 80 इंटू 10 टू दी पावर -6। इसको भी सॉल्व कर लें तो आपका तीनों कंपोनेंट के क्रॉस आपका वोल्टेज फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11
7.12. An LCR circuital contains a 20 mH inductor and a 50 μF capacitor with an initial charge of 10 mC. The resistance of the circuit is negligible. इसके बाद पढ़ना Let the 50 माइक्रोफैराड के बाद पढ़ना with an initial charge of 10 mC. The resistance of the circuit is negligible. Let the instant the circuit is close to be t is equal to 0. t equal to 0. Yes, sir, t is equal to 0. A. What is the total energy stored initially? Is it's conserved during the LC oscillation? Okay. Second. What is the natural frequency of the circuit? At what time is the energy stored? First, completely electrical. Second, completely magnetic. Fourth, at what time is the total energy shared equally between the inductor and the capacitor? ठीक है. Fifth, if a resistor is inserted in the circuit, how much energy is eventually dissipated as heat? तो इसको तो चेंज करो. सबसे पहले 20 दे रखा है तो 20 इंटू 10⁻³ हो जाएगा. ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा. और ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ हो जाएगा. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा था कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली इन द सर्किट में. टोटल एनर्जी स्टोर्ड, तो दिस इज हाफ Q² बाय C. यहाँ सारे वैल्यू रख दें. Q तो दिया हुआ है आपका 10 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, 2 इंटू P दे रखा है 50 इंटू 10⁻⁻6. ठीक है. इसको सॉल्व कर लेंगे तो चूंकि स्क्वायर है तो इससे तो ये गया, और ऊपर क्या हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 50 इंटू 200 हो जाएगा. ये हो गया 1 जूल. मतलब टोटल एनर्जी स्टोर इन एलसी सर्किट विल बी कंजर्व बिकॉज देर इज नो रजिस्टर कंडक्टेड इन दिस सर्किट. रेजिस्टेंस अपन ने क्या किया था, नेग्लेक्ट किया था. सेकंड क्वेश्चन है इसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट का नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना. ठीक है. तो ओमेगा बराबर क्या लिखा था अपन ने, 1/√LC. और इससे अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो क्या कर देंगे, 2πf 1/√LC. ये क्या आ जाएगा, f इक्वल टू 1/2π√LC. तो फ्रीक्वेंसी को आप एफ से भी बता सकते हैं या न्यू से भी बता सकते हैं. अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग नोटेशन मिल जाएगा, इसमें आप कंफ्यूज मत होना. 2π L आपको पता है, L दिया हुआ है 20 इंटू 10⁻³ और C आपको दिया हुआ है 50 इंटू 10⁻⁻6. ठीक है. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 10⁻³ का. इसको सॉल्व किया तो 159.24 हर्ट्ज. दिस इज द फाइनल आंसर. का होगा मतलब नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया. एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कंप्लीटली अगर मैग्नेटाइज हो तो किस टाइम पे होगा, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट T इक्वल टू हो जाएगा T/4, 3T/4, 5T/4. तो ये सब टाइम पे क्या होगा, आपका एनर्जी स्टोर कैपेसिटर का कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो जाएगा. तो फोर्थ पार्ट 3 क्वेश्चन हो गए. फोर्थ करना आप लोग कंप्लीट. क्वेश्चन 7.13. Coil of inductance 0.50 Hz and resistance
100 ohm is connected to 240 volt 50 hertz AC supply. A. What is the maximum current in the coil? B. What is the time lag between the voltage maximum and the current maximum? तो एल दे रखा है, ए हेनरी होगा, हर्ट्ज यूनिट नहीं होगा, हेनरी बोलना है इसको, हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी की होती है। आर 100 ओम वोल्टेज दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखा है, न्यू मैंने लिखा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें करते हैं। बेसिकली क्या होगा, अपने को पीक मैक्सिमम निकालना है ना करंट, तो मैक्सिमम करंट के लिए वोल्टेज भी मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम वोल्टेज क्या होता है, √2 इंटू RMS वोल्टेज या नॉर्मल वोल्टेज, ठीक है। तो √2 इंटू वोल्टेज कितना है, 240। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 339.41 वोल्ट। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप इससे निकाल लेंगे, 2n न्यू, 2n न्यू कितना है आपका 50, ये हो जाएगा 100 रेडियन पर सेकेंड। तो मैक्सिमम करंट चाहिए, इसमें क्या है, इंडक्टेंस है और रेजिस्टेंस है। तो करंट इक्वल टू हो जाएगा V, मतलब क्या लिखते हैं, V इक्वल टू IR। तो I इक्वल टू V अपॉन R, कब, जब सिर्फ रेजिस्टेंस हो, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों हो तो फॉर्मूला लगा देंगे, √R² प्लस XL²। और जब रेजिस्टेंस का कैपेसिटर होता है तो XC² हो जाता है, और जब तीनों हो तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर हो जाता है, जो कि मैंने अभी आपको RLC सर्किट में पढ़ाया। तो दिस इज R² प्लस ω² L²। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं, दिस इज वोल्टेज, वोल्टेज कहाँ निकाला, ऊपर निकाल चुके 339.41। रेजिस्टेंस है आपका 100 का स्क्वायर प्लस ओमेगा यहाँ निकाल चुके हैं, दिस इज 100 A2, दिस इज 2πf अभी लिखाया था ना, 2πf या 2π न्यू जो भी हो। तो यहाँ हो जाएगा आपका ओमेगा 100π और एल हो गया 0.50 का स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स 1.82 एम्पियर। ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। इसी का सेकंड पार्ट है कि वोल्टेज आपका क्या होता है, फॉर्मूला V0 cos ओमेगा टी, और इक्वेशंस ऑफ करंट क्या होता है, I0 cos ओमेगा टी माइनस पाई, क्योंकि RL सर्किट है ना। तो पाई तो मालूम है आपको, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट एट टाइम t इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ दिया हुआ था ना टाइम इक्वल टू 0, एट टाइम t इक्वल टू 0 पे। तो एट टाइम इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, v तो आपका टाइम 0, तो cos 0 हो गया 1, तो v इक्वल टू क्या हो गया V0। और V0 मालूम है मैक्सिमम वोल्टेज, वोल्टेज इज मैक्स। और अगर इसकी टाइम को 0 करेंगे, दिस ओमेगा टी माइनस फाइव इज 0, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, फाइव इक्वल टू ओमेगा टी। तो फेज एंगल इससे निकाल लोगे आप, फाइव इससे निकाल लो आप, tan फाइव इक्वल टू ओमेगा L अपॉन R। यहाँ पर सारे वैल्यूज पुटअप कर देंगे तो आपके फाइंड आउट हो जाएगा। करते हैं वैल्यू पुटअप, तो ओमेगा ओमेगा निकाल चुके हैं 100π, और L क्या दे रखा है 0.50, और रेजिस्टेंस है 100। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1.57।
तो फाइव बराबर टेन फाइव, अब फाइव बराबर क्या है आपका ओमेगा टी। तो यहाँ एक काम करो, पहले तो इसका इनवर्स निकाल लो, फाइव इक्वल टू टेन इनवर्स 1.57, क्योंकि आपने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा। तो इसकी जो फाइव की वैल्यू जो आ जाएगी वो डिग्री में आएगा 57.5 डिग्री। अब ये डिग्री में आया तो डिग्री में तो आप यूज कर नहीं सकते, इसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, डिग्री को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो डिग्री को, और पाई इक्वल टू क्या है आपका ओमेगा टी, तो इसको लिख दिया ओमेगा टी, और डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपने 11th के ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में। इससे निकल जाएगा आपका टाइम 57.55 180 इंटू ओमेगा, ओमेगा नीचे आ जाएगा, और ओमेगा की वैल्यू आप निकाल चुके हो 100 पाई, ये पाई से पाई गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आपके टाइम आ जाएंगे 3.19 इंटू 10 टू दी पावर -3। या तो ये आंसर लिखते हैं, ये आंसर को अगर और छोटा करना चाहते हैं तो 3.19 मिली सेकेंड, मतलब लैग बिटवीन दी मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट के बीच कितने टाइम का लैग हो रहा है, 3.19 है ना, तो 3.2 मिली सेकेंड का लैग हो रहा है बेसिकली इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7.14, obtain the answer AB in exercise 7.13 is the circuit is connected। मतलब जो इसके पहले वाले जो क्वेश्चंस में अपन ने करंट और टाइम निकालना है ना, वो आंसर का यूज इस क्वेश्चन में करना है। द सर्किट इज कनेक्टेड टू ए हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई, इस पे कर रहा है 240 वोल्ट एंड 10 किलो हर्ट्ज। Hence explain the statement that a very high frequency and inductor in a circuit is nearly amount to the open circuit। ये आपको स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना है कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टर इन सर्किट, इंडक्टर नियरली amount to an open circuit situation। How does an inductor behave in a DC circuit after the steady state? steady state केस में आपका DC सर्किट कैसा बिहेव करेगा। तो पुराने क्वेश्चंस का ही यूज करना है अपने को। उसमें क्या दे रहा था, एल दे रखा था 0.5 हर्ट्ज, रेजिस्टेंस था 100 ओम, वोल्टेज 240 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी था 10 किलो हर्ट्ज, दिस इज 10 टू दी पावर 4, मतलब 10 टू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हर्ट्ज में हो जाएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई और इंटू 50 था, है ना, 240 ये हो जाएगा 250 रेडियन। एंगुलर फ्रीक्वेंसी में 2 पाई यहाँ और एक फ्रीक्वेंसी 10 टू दी पावर 4, ये लगाया फॉर्मूला, कंफ्यूज मत होना। 2 पाई न्यू लगाया ना, तो 2 पाई है और एक फ्रीक्वेंसी आप ऊपर निकाल चुके हो, तो इस फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 पाई इंटू 10 टू दी पावर 4 हो गया रेडियन पर सेकेंड। तो पीक वोल्टेज √2 V, और V कितना 240, ये हो गया 240 √2 वोल्टेज। चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर दे, चाहे तो रहने दें। I0 इक्वल टू V0 अपॉन R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, अब XL इक्वल टू ओमेगा L, तो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। तो इससे मैक्सिमम करंट निकल जाएगा। यहाँ वैल्यू रख दें, वोल्टेज 240 √2, R कितना दे रखा है 100 का स्क्वायर प्लस एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई इंटू 10 टू दी पावर 4 का स्क्वायर हो गया, और L क्या है आपका 0.50 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इससे आपका मैक्सिमम करंट आ जाएगा 1.1 इंटू 10 टू दी पावर -2 एम्पियर। तो एक करंट आ गया
सेकंड फेज डिफरेंस पाई निकालना अपने रिलेशन में, तो फेज डिफरेंस की वैल्यू सिर्फ चेंज है ओमेगा एल अपॉन आर। तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर दें, ओमेगा तो हो गया आपका 2 पाई इंटू 10⁴, एल हो गया 0.5, रेजिस्टेंस हो गया 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 100 पाई। तो इससे आप पाई इक्वल टू tan इनवर्स 100 पाई, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 89.82 डिग्री। अब इस डिग्री है तो इसको आप एक काम करना, रेडियन में चेंज कर देंगे। रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई इक्वल टू क्या है ओमेगा टी। दिस इज 89.82 पाई अपॉन 180। तो टी हो गया आपका 89.82 पाई 180 इंटू ओमेगा की वैल्यू दे रखा है 2 पाई इंटू 10⁴। सिंपल कैलकुलेशन है, इससे टाइम आ जाएगा आपका बेसिकली 25 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड, या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो 25 माइक्रो सेकेंड। तो टाइम लैग आपका आई नोट इज वेरी स्मॉल है ना, तो हेंस द हाइट फ्रीक्वेंसी द इंडक्टर करंट इज ओपन सर्किट। और डीसी सर्किट के केस में क्या होगा, आफ्टर द स्टेडी स्टेट अचीव, अगर स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी जो है निकाला दिस विल बी 0। हेंस इंडक्टेंस एल बिहेव्स लाइक ए प्योर कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट, इसलिए डीसी सर्किट के केस में ओमेगा आपका 0 हो जाएगा। तो एल जो है आपका पूरा पूरा कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए,